नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु द सुधांशु शो लेकर के आपके सामने आ चुका हूँ और आज हम हैं कुछ खास जगह। जी हाँ, खुला आसमान में। बिल्कुल आपने यही सुना कि खुला आसमान में हम लोग आज बात कर रहे हैं रोली सिंह रघुवंशी से। जी हाँ, ये आप हमारे पीछे आ रहे शोर को आप सुन रहे होंगे क्योंकि खुला आसमान में एक ऐसी कक्षा चलती है जहाँ मलिन बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। वो रोली सिंह रघुवंशी ने कुछ ऐसी प्रेरणा पाई कि आज वो खुला आसमान नाम की संस्था का संचालन कर रही हैं। और खुला आसमान क्या करती है, हम इसके बारे में रोली सिंह जी से बात करेंगे। पहले तो रोली सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। अब ये हमारा पहला सवाल जो है कि हमारे दिमाग में यही आया था कि खुला आसमान ये क्या है? खुला आसमान एक ऐसी संस्था है, उसका बनाने के पीछे कि हम बाहर निकलेंगे। एक ऐसी महिला की जर्नी है कि वो बाहर निकलेगी तो वो कैसा समाज चाहेगी, क्योंकि घर के अंदर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। सारी मीटिंग्स एक कमरे में होती है, अब हमारा कमरे में जाने का कोई मूड नहीं है। सारी बदकही हम यही करते हैं और खुला आसमान महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर काम करता है। जी जी जी। और ये इसमें जो आप बच्चों को लाती हैं, ये बच्चे क्या स्वेच्छा से आते हैं या फिर पुश करके लाना पड़ता है? आप सामने देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर कोई प्रेशर नहीं है। जी जी जी। ये बिना प्रेशर के ये हमारे साथ पास आते हैं। और किस क्लास तक की पढ़ाई कराती हैं? यहाँ क्लास 12 तक की पढ़ाई चलती है। क्लास 12 तक? जी, क्लास 12। और इसी खुला आसमान के नीचे? इसी खुला आसमान के नीचे। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई? कॉलेज समय क्लास 8 का एक ड्रीम था कि छोटा सा ड्रीम था कि मुझे अमेरिका जाना है, वहाँ सेटल्ड होना है और वहाँ राजनीति में जाना है और इंडिया में अनाथालय खोलना, मैक्सेस अवार्ड पाना है। ये सिर्फ इतना ही सपना था। लेकिन जैसा कि मैं बनारस के परिवेश में हूँ तो BHU एक बहुत बड़ा चीज़ है कि वहाँ एडमिशन नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं है। जब BHU एडमिशन हुआ ग्रेजुएशन में, तब मेरे लिए अमेरिका कुछ नहीं लगा। वहाँ जाने के बाद, वहाँ समझने के बाद वो मैक्सेस अवार्ड भी छोटा लगने लगा और तब से कॉलेज टाइम से ही बेगर्स कम्युनिटी पर हम काम करना शुरू कर दिए। और उस समय 20 परिवार हम लोग अडॉप्ट किए थे। अगर आज आपके सामने अगर हम बैठे हैं तो सो कॉल्ड अपने पढ़े लिखे दोस्त या अधिकारियों की वजह से नहीं, उस बेगर्स कम्युनिटी के वजह से। 2016 में मेरी शादी हुई और 5 साल शादी निभा लेने के बाद अभी पिछले साल ही डिवोर्स ली हूँ। तो खुला आसमान जब भी नाम आएगा तो यही होगा कि एक बंद कमरे में बनी हुई संस्था है। तो ये बताइए कि आपने कुछ और नाम क्यों नहीं सोचा? क्यों खुला आसमान? क्योंकि मैं 5 साल तक आसमान भी नहीं देखी थी। मैं 5 साल तक आसमान भी नहीं देखी थी कि आसमान होता क्या है। मैं लोगों से मिली नहीं थी, सिर्फ 5 या 6 चेहरे थे जिसको मैं 5 साल से मिली थी। अपने दोस्तों से भी नहीं मिली थी। सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर ही कनेक्ट रहती थी। हाँ, बस क्या नहीं छोड़ी थी उस समय सोशल मीडिया, पोस्ट बरकरार थे मेरे, लेकिन बाहर का आसमान नहीं देखी थी। इसलिए खुला आसमान नाम दी कि मुझे वही खुला आसमान में एक सुकून चाहिए। जी। तो ये बताइए कि ये खुला आसमान जब आपने खोला, अपनी संस्था शुरुआत की, तो फिर इसमें क्या परेशानियां आई आपको? परेशानियां तो सबसे पहले तो वहाँ से निकलना ही था। यहाँ हमारी जो टीम थी वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी, जिनको फोन से बताना और सारा चीज करना। परेशानियां थी कि 11 बच्चों से जर्नी हम लोग यहाँ पे शुरुआत किए थे और मेरी भी गृहस्थी दांव पे नशा पे थी और यहाँ पे भी ये घाट नशे से लिप्त घाट था। यहाँ बहुत बड़ा टास्क था एक महिला का खड़ा होना या घाट पे बैठना, बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि नशे से लिप्त ये घाट माना जाता है। महिलाएं अपने बच्चों को नहीं भेजती थी क्योंकि उनके घर के मर्द यहाँ नशा करते थे। जी जी। 11 बच्चों से शुरुआत की हूँ, आज 120 बच्चे हमारे यहाँ हैं। वाह जी। बात है। और महिलाएं जब 120 बच्चे हैं तो तकरीबन 200 महिलाएं हैं जो हमारे साथ एक मजबूती से काम करते हैं। अच्छा रोली सिंह जी, ये बताइए कि आप बच्चों को किस तरह से उनका सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करती हैं? यहाँ पे विकास ये है कि सबसे पहले तो बोलने का, हमारा बच्चा डरेगा नहीं। वो कोई से बड़ा अधिकारी आ जाए तो वो अपनी बात रखेगा जरूर। पहला
तो ये सेशन हो गया। दूसरा चीज़ सेल्फ डिफेंस से लेकर के हर एक चीज़ की क्लास चलती है जी। क्लास 1 के बाद बच्चा कुछ भी करना चाहे वो अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ के बच्चे, कुछ बच्चे फुटबॉल खेलने जाते हैं, उनको बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्लास 1 के बाद से हम चिन्हित करना शुरू कर देते हैं इनका कि किस में ये डेवलप होना चाहते हैं। जी जी जी। तो आप मतलब खुद ही आप वर्कआउट करती रहती हैं कि किस बच्चे को किस फील्ड में भेजना जी, किस बच्चे को डांस में जाना है, किस बच्चों को सिंगिंग में जाना है, किसको क्रिकेट सीखना है, किसको फुटबॉल सीखना है, किसको वॉलीबॉल सीखना है, सारे लोगों को यहाँ बुलाते हैं और फिर उसमें चयनित होता है कि ये ऐसे ये गेम खेलते हैं या ऐसे ये चीज़ होता है, फिर वो बच्चे तय करते हैं कि उनको किस किस फील्ड में जाना है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और ये डांस वगैरह के सेल्फ डिफेंस जैसा कि आपने बताया, इसमें जो कॉस्टिंग आती है वो आप कैसे बियर करती हैं? ये संस्था की तरफ से अभी ये सारा सब कुछ निःशुल्क होता है। ये सब कुछ निःशुल्क है कि यहाँ बच्चों को कोई फीस नहीं देना है। ये हमारे कुछ दोस्त मित्र हैं जो इसका स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो क्या सरकार से कोई अभी सरकार से कोई अनुदान नहीं है। आप लोग खुद अपना पैसा लगा बिल्कुल, ये अपना पैसा खुद लगता है और ये सारा काम देश को सुदृढ़ बनाने का सुदृढ़। जी, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं सरकार का कि सरकार हमारे पास आएगा, जितना हो रहा है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह के बच्चों के साथ आप ये काम कर रही हैं, तो इसमें ऑब्वियस सी चीज़ है कि चुनौतियाँ, जी, अगर हम चुनौतियों पे बात करें तो किस तरह की चुनौतियाँ आई शुरू सबसे पहली तो कास्ट चुनौतियाँ हैं। आप इसमें तय नहीं कर पाएंगे कि कौन स्वीपर का बच्चा है, कौन ब्राह्मण का बच्चा है। जी। सब एक साथ बैठते, एक साथ खेलते हैं और एक साथ घर जाते हैं और अगर ज़रूरत पड़ने पे एक साथ खड़े भी होते हैं। तो चुनौतियाँ ये, पहले तो चुनौतियाँ ये थी सबको संगठित करने का कि हम बस्ती से हैं तो वो उससे है, तो वो उस टोला से है, वो इस टोला से, एक साथ आना नहीं चाहते थे। लेकिन आज के डेट में सारे लोग एक साथ हैं खुला आसमान के नीचे। तो शुरू में इनके गार्जियंस मना सबसे पहला तो गार्जियन का ही था, महिलाओं का ही था। ये पूरे घाट नशे से लिप्त होने की वजह से महिला ही यहाँ नहीं भेजती थी कि क्योंकि उनके घर के मर्द यहाँ नशा करते थे। लेकिन धीरे 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 करते आज हमारे पास 120 बच्चे हैं। जी, माइंडसेट, आज हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आराम से वो लोग यहाँ आते हैं और बच्चे आप देख सकते हैं कि जब तक रुकना चाहे बच्चे रुकते हैं। साथ मतलब 4 घंटा ये हमारे यहाँ बैठे रहते हैं। अच्छा। और ये बताइए कि आपको अभी तक कितने साल हुआ ये 3 साल होने को आया है। अभी किस क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हैं? क्लास 12 तक के बच्चे हैं और अब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी भी जा चुके हैं। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। जी। अच्छा ये बताइए कि जो खुला आसमान के जो बच्चे हैं, इसमें बुक्स वगैरह आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? ये कुछ स्कूल है जो हमारे साथ मर्ज है, वो हम हर साल वो हमें बुक प्रोवाइड करते हैं। अच्छा रोली जी, ये बताइए कि ये जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बच्चों की संख्या और आपके पास इतने वॉलंटियर्स हैं, ये वन मैन आर्मी तो नहीं हो सकती है, ये टीम वर्क है। तो ये बताइए कि आप अपने गुलदस्ते में इतने चुन चुन करके फूल कहाँ से लगाते हैं? चाहे वो सब्जी बेचने वाली हो, पहुंचाने वाली हो, चाहे खाना बनाने वाली हो, चाहे यहाँ पढ़ाने वाली हो, सारी महिलाएं हैं और हर महिला के पीछे एक अलग कहानी है। वायलेंस का एक दर्द है, उसको समेटना। जब ये महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं या जो हमारी खाना बनाने वाली जब टोटो से खाना लेकर के आती है तो मज़ेदार लगता है उसका कॉन्फिडेंट देखना। तो हमारी 20 से 30 महिलाओं की टीम है जो ये काम खुला आसमान के अंदर करती है। तो ये खाने का भी क्या खुला आसमान खाना भी देता है? जी, ये बच्चों को खाना भी देता है। कारण इसका ये है कि ये जो बच्चे हैं इनके पीछे भी वही कहानी है जिस कहानी से मैं निकली हूँ। मेरा सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ भर पेट भोजन करके बच्चा सिर्फ नींद लेने घर जाएगा और वो सपना देखेगा खुला आसमान में, सिर्फ वो रात में घर जा कर के सपना देखेगा। जी। अच्छा जी। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि जो वॉलंटियर्स की बात चली, तो आपके यहाँ वॉलंटियर्स कितने रहते हैं? वॉलंटियर्स यहाँ विद्यापीठ और यूनिवर्सिटी के और BHU यूनिवर्सिटी के इंटर्नशिप यहाँ करने के लिए आते हैं बच्चे। 8-10 वॉलंटियर यहाँ रहते हैं हमेशा। जी जी। और इसमें अगर हम बात करें फॉरेन से आए हुए, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास बैठी हुई है जी, ये
सोफी है, ये फ्रांस से आई है, ये जी। यहाँ वॉलंटियरिंग करने के लिए। जी 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 जी। द सुधांशु शो में रोली सिंह रघुवंशी के साथ अभी हमारे साथ एक और गेस्ट आ गई हैं जो कि वॉलंटियर हैं, सोफी। जी हाँ, ये नाम है सोफी, जो कि फ्रांस से आई हुई हैं। तो पहले तो बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन खुला आसमान। प्लीज टेल मी अबाउट द खुला आसमान। Wow. Okay, so I was HR director in France, and I have decided to change because I wanted to find a meaning in my job, and so I discovered Varanasi in January, and I had the chance to meet Rory. And in my sense of working, I wanted to work with social partners. So I have met her, and now I have the opportunity to work with children. What I have learned is a lot about Indian culture that is so different from mine. I really admire Rolly because she gives everything for all these children, for the women, and I'm trying every day to help her with photos, social media, and everything. So thank you so much. And how is the Khula Asman? What is your experience about Khula Asman? Every day, what I can observe is a lot of children smiling. They are happy here. They want to learn. They want to be involved in their education, and for this, just for this, I think it's amazing. And also they can eat, they can play with friends. So for me, it's a safe place for all these children, and they are very lucky to have found adults that can take care of them. Thank you so much, Sophie, for your beautiful experience with Khula Asman. Thank you so much to join us the Sudhanshu show. और रोली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज द सुधांशु शो में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।